नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा विरोधी विशेष अभियान के तहत कबीरनगर पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कबीरनगर स्थित घर में दबिश देकर हरप्रीत कौर को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पलंग के दराज से प्लास्टिक जिपर थैली में 16.01 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 3.20 लाख बताई गई। पूछताछ में उसने बताया कि ये मादक पदार्थ उसके पति जोधा सिंह द्वारा पंजाब से बिक्री के लिए लाया गया था। मौके पर पहुंचे जोधा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 2 मोबाइल फोन और मिलाकर लगभग 3.45 लाख का माल जब्त किया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कबीर नगर में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्यवाही जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिकों के बढ़ते अकेलेपन और स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए समाज कल्याण विभाग ने सियानगुडी वरिष्ठ जन क्रियाकलाप एवं मनोरंजन केंद्र शुरू किया। मंगलवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ करते हुए कहा कि बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और उनकी सेवा ही सच्ची आराधना है। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रमों से बेहतर ऐसे डे केयर सेंटर्स जरूरी हैं, जहां दिन में योग, मनोरंजन और संवाद की गतिविधियां हो और शाम को सभी सम्मान पूर्वक घर लौटे। बुजुर्गों को सहानुभूति नहीं, सम्मानजनक सहयोग देकर आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल में हुई 9वीं राष्ट्रीय रिंग फाइट चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ये पहल वरिष्ठ जनों को सुरक्षित और सक्रिय माहौल देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपए प्रति बोरा दर से तेंदुपत्ता खरीद के लिए ऋण की राज्य गारंटी देने की स्वीकृति दी गई। कोदो, कुटकी और रागी के क्रय, प्रसरण व बिक्री हेतु राज्य लघु वनोप संघ की कार्यशैली पूंजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन, राइस मिलिंग बैंक गारंटी एवं गारंटी पर स्टाम्प शुल्क घटाने और 9वें ऑटो एक्सपो में लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने की मंजूरी दी। साथ ही पुलिस मुख्यालय में विशेष पद का सृजन और रायपुर महानगरीय पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली 23 जनवरी से लागू करने का निर्णय लिया गया। इन निर्णयों से राज्य में निवेश को बढ़ावा, वित्तीय बोझ में कमी और औद्योगिक व पुलिस सुधार सुनिश्चित होगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नगरी ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर सुदूर वनांचल क्षेत्र के चमीदा गांव में पहाड़ियों के बीच स्थित श्रुतिशरण मुनि आश्रम आज भी रहस्यों से भरा माना जाता है। आश्रम परिसर में स्थित कुंडनुमा जगह पर साल भर पानी भरा रहता है। गर्मियों में जहां आसपास के जल स्रोत सूख जाते हैं, वहीं इस कुंड में पानी का स्तर बना रहता है। न्यूज 21 की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि इस जल का छिड़काव या सेवन करने से रोग दूर होते हैं। हर वर्ष यहाँ विश्व कल्याण के लिए सप्तऋषि साधु समिति द्वारा पूजा यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें पूरे गांव का सहयोग रहता है। आश्रम के पुजारी प्रेमलाल नेताम ने बताया कि ये स्थल धार्मिक आस्था का केंद्र है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। खराब सड़कें और अव्यवस्था के कारण ग्रामीणों और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शासन प्रशासन से आग्रह किया कि इस धार्मिक पर्यटक स्थल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि क्षेत्र को समुचित उत्थान हो सके और लोगों का जुड़ाव और मजबूत बने। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। प्रेमलाल नेताम, मैं यहाँ के पुजारी हूँ और यहाँ से मतलब जो कार्यक्रम होते ना वो हाँ मतलब ये में होते रहते परब में सप्तऋषि के ये से, और ये जल है मतलब यहीं से भंडारा होते। यहाँ मतलब जल की कोई कमी हो बनी है। और यहाँ का है एक चीज की ये मतलब सुविधा होना चाहिए। रोड का है, सामुदायिक भवन है। अब संत जो लोग आते तो सब बाहर में यदि पड़े हैं, ओकर कोई ये नहीं है। नल जल योजना है, बिजली है, यहाँ सुविधा होना चाहिए रहने बसने का। तो का नाम है?
हाँ स्थान त्रिवेणी गंगा है। त्रिवेणी गंगा हाँ यहाँ मंदिर था, सुतीक्षण मुनि त्रिवेणी गंगा। यहाँ पानी हमेशा भरे हाँ रहता है। हमेशा भरे रहती है। जी, मेरा नाम संजय भंडारी सप्तरी से साधु मंडली क्षेत्र सिहावा का महासचिव। और ये हमारे समिति के द्वारा हर महीना धार्मिक अनुष्ठान विश्व कल्याण के लिए होता रहता है, जिस निमित्त आज हम यहाँ त्रिवेणी गंगा सुतीक्षण मुनि आश्रम में आज उपस्थित हुए पुत्रदा एकादशी के अवसर पर। और आज इस कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी सभी श्रद्धालु उपस्थित हुए और सबकी भव्यता सबने हम इस कार्यक्रम में भव्यता लाई और सबके सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये जो कार्य यहाँ जो पानी है हमेशा यहाँ देखते हैं हमेशा भरे रहते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और ये त्रिवेणी गंगा इसका रहस्य आज भी रहस्य ही है। यहाँ ये जल जो है 12 महीना ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। और यहाँ अनेक रोगों का इलाज है। इसकी मान्यता भी है कि यहाँ के जल को दूर दूर से लोग ले जाकर अपने शारीरिक रोगों में उपचार हेतु उपयोग में लाते हैं। और यहाँ सुविधाओं का जो है शासन सुविधाएं मिल रही है आपको? नहीं, शासन का ऐसा कोई सुविधा नहीं आज भी। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर एनएमडीसी पर पसंदीदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डिमरापाल में बना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार होने के बाद भी एनएमडीसी संचालन से पीछे हटकर इसे निजी हाथों में सौंपना चाहती है। निविदाओं के नियम ऐसे बदले गए कि सार्वजनिक उपक्रम स्वतः बाहर हो जाए और एक निजी कंपनी को लाभ मिल जाए। मौर्य ने आरोप लगाया कि लगभग 300 करोड़ में अस्पताल बेचने की तैयारी है और इसकी शिकायत पीएमओ तक की जाएगी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि एमएनडीसी ग्राम पंचायतों को सीएसआर मद से वंचित कर रही है और तत्काल राशि जारी करनी चाहिए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद और यूका राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने उप मुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री विजय शर्मा पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया और एम्बुलेंस न मिलने से मरीज को चारपाई पर ले जाने की घटना का उदाहरण देते हुए जवाब मांगा। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के निर्देश पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने ठोस कार्यवाही की। 30 दिसंबर को टीकरा पारा थाना क्षेत्रांतर्गत भाटगांव रावत भाटा मैदान में सूचना मिली कि एक व्यक्ति पिस्टल रखकर घूम रहा है। टीम ने मुखबिर की जानकारी के आधार पर तौकीर अहमद उर्फ बबलू बाटली को पकड़ा। तलाशी में उसके पास एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद हुए। आरोपी ने हथियार नागपुर से लाने की बात कबूल की। तौकीर अहमद पहले भी हत्या एवं नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरणों में जेल जा चुका है। आरोपी के खिलाफ थाना टीकरा पारा में धारा 25 आम एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस ने कहा कि ऐसे अपराधों पर कोई रियायत नहीं होगी और अवैध हथियारों की तस्करी पर निरंतर निगरानी जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले में नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के नेतृत्व में शहर के प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च का उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना बढ़ाना, असामाजिक तत्वों को चेतावनी देना और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना रहा। जिले में 200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रमुख चौक चौराहों पर नाकाबंदी पॉइंट्स बनाए गए हैं। होटल, रिसोर्ट, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नशे में वाहन चलाने वालों, ओवर स्पीडिंग, ट्रिपल सवारी और ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने असामाजिक तत्वों की पहचान कर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है। कलेक्टर और एसपी ने नागरिकों से संयम और जिम्मेदारी के साथ नए साल का स्वागत करने की अपील की। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी पुलिस और जिला प्रशासन का संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसके माध्यम से नववर्ष से संबंधित विभिन्न संदेशों को भी प्रसार किया गया और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भीड़ भाड़ वाले इलाकों से निकाला गया है। इसके साथ ही नववर्ष की जो तैयारियां हैं इसके संबंध में फिक्स पिकेट्स लगाए गए हैं जगह जगह पे और जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ के लिए व्यवस्था लगाई गई है। जो पर्यटन स्थल है गंगरेल इत्यादि वहाँ पे भी रेस्क्यू टीम और अन्य व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। एल्कोमीटर से पिछले 3 दिनों से चेकिंग की जा रही है, इसकी भी व्यवस्था की गई है।
थानों को अतिरिक्त वाहन दे करके सतत पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और देर रात तक आज और कल ड्यूटी की जाएगी। और इसके साथ ही यह भी बताना प्रासंगिक है कि रात 10 बजे तक जो है डीजे वगैरह अलाउड रहेगा और वो भी डेसिबल की जो लिमिट है उसके तहत ही बजाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। साथ ही शराब वगैरह या अन्य नशे का सेवन। अभी के लिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।